जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज पुरुषोत्तम मास की हमारी यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव आ गया है। आज हम पहुंच चुके हैं अध्याय 25 पर। आज की कथा बहुत ही खास है, जिसे सुनकर मन को सच में बहुत शांति मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की इस प्यारी सी कथा में चलते हैं और श्री हरि का आशीर्वाद लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राजा दृढ़धन्वा ने विनम्र होकर पूछा, हे मुनिवर, व्रत तो हमने सुना, पर उसका समापन किस प्रकार करना चाहिए? वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास के व्रत के समापन अर्थात उद्यापन की पवित्र विधि कथा के रूप में सुनाता हूँ, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मुनि बोले, हे राजन, जब पुरुषोत्तम मास पूर्ण होने को आए, तब कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी तिथि में श्रद्धा और नियम पूर्वक उद्यापन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, प्रातः काल उठकर स्नान और नित्य कर्म करके मन को एकाग्र और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। फिर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए। यदि संभव हो तो 30, अन्यथा 7 या 5 ब्राह्मण भी पर्याप्त हैं। मुनि ने विस्तार से समझाते हुए कहा, मध्याह्न में एक पवित्र मंडल बनाकर उसके ऊपर 4 कलश स्थापित करें। उन कलशों में भगवान के 4 रूपों वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का आवाहन करें। बीच में राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को स्थापित करके विधि पूर्वक पूजा करें। फिर उन्होंने कहा, वैष्णव आचार्य को सम्मान पूर्वक बैठाकर वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। ब्राह्मणों से जप कराएं और चारों दिशाओं में दीपक जलाएं। इसके बाद श्रद्धा से भगवान को अर्घ्य अर्पित करें और उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करें। श्याम वर्ण, पीतांबरधारी, हाथ में वंशी धारण किए, राधा रानी के साथ विराजमान। राजा यह सब सुनकर अत्यंत भाव विभोर हो गया। वाल्मीकि मुनि ने आगे कहा, पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत आवश्यक है। उन्हें प्रेम पूर्वक विविध व्यंजन, फल, मिठाइयाँ अर्पित करें और मधुर वाणी से उनका सत्कार करें। इसके पश्चात दक्षिणा, वस्त्र, गौदान और तांबूल देकर उन्हें प्रसन्न करें। उन्होंने विशेष रूप से कहा, यदि संभव हो तो श्रीमद् भागवत का दान अवश्य करें, क्योंकि यह साक्षात भगवान का स्वरूप माना गया है। इसका दान करने से अनगिनत पुण्य प्राप्त होते हैं और मनुष्य गोलोक धाम को प्राप्त करता है। फिर बोले, पूजा के अंत में भगवान से विनम्रता से क्षमा मांगनी चाहिए। हे प्रभो, यदि मेरी पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपा करके उसे पूर्ण करें। भगवान अच्युत की कृपा से सभी कमी पूर्ण हो जाती है। उसके बाद ब्राह्मणों को विदा करके अपने परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके पुनः भगवान का स्मरण और पूजन करना चाहिए। अंत में वाल्मीकि मुनि ने कहा, हे राजन, जो स्त्री या पुरुष इस प्रकार श्रद्धा और विधि से पुरुषोत्तम मास का उद्यापन करता है, वह जीवन भर सुख,
समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त करता है। उसके पाप सभी नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह अपने पूर्वजों सहित भगवान के परम धाम गोलोक को प्राप्त होता है। यह सुनकर राजा दृढ़धन्वा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने निश्चय किया कि वह इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत और उसका उद्यापन अवश्य करेगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यह था हमारा आज का 25वां अध्याय। उम्मीद है कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी और आपके मन को एक नई शांति मिली होगी। कल हम फिर मिलेंगे अध्याय 26 के साथ। बिल्कुल इसी समय अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि सब इस पुण्य का लाभ ले सकें। जय श्री कृष्ण।